बीएसपी का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा तबका है, वो वंचित रह जाता। अगर मैं समीकरण ऐसे बैठ गए कि एससी का कोई मजबूत उम्मीदवार हो तो वो चुनाव लोकसभा में आता है तारानगर, जिसमें रेल की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, तो वो हमारा नवीन जांगड़ थे देख रहे हो शेखावटी गुड न्यूज़। तो सादुलपुर से आज हमारे जो चूरू लोकसभा से जो बसपा से जो प्रत्याशी है दईराम जी मेघवाल है, वह आज अपने सगे पूरे अपने चैनल के माध्यम से आज अपने से बात करेगा कि भाई के मुद्दे लेके चुनाव लड़े, बाकी के प्राथमिकता रहेगी। दईराम जी जी सबसे पहले तो थाने जय भीम। जय भीम साहब। दईराम जी लोकसभा को चुनाव लड़ रहे थे बसपा से, जी बसपा पार्टी क्यों चुनी, बसपा खतर थी, क्या कहना चाह रहे हो, बसपा के मान रहे हो? बसपा पार्टी तो इसीलिए चुनी कि बहुजन समाज पार्टी है, वो गरीब कमज़ोर तबके की पार्टी है, शोषित समाज एक वर्ग की पार्टी है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को जब हमारा वोट नहीं डलता था उस समय से लेकर के आज तक हम इसकी सेवा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। और बहुजन समाज पार्टी में कई पदों पर मैं रहा हूँ, अभी भी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ, 2012 से कंटिन्यू जिलाध्यक्ष हूँ पार्टी की। दईराम जी बसपा से जुड़े आपको कितने साल हो गए? शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर बसपा का कोई नामो निशान नहीं था, शायद तब से आप जुड़े हुए हो। हाँ, लगभग 2000 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज 23-24 साल हो गए। 2000 से? हाँ, 2000 से। नहीं दईराम जी, जिस तरीके से अपने बसपा से जो सबसे पहले जो चुनाव लड़ा था जी, शायद मेरे हिसाब से इंद्र सिंह जी से पूनिया ने बसपा ना नहीं गिरधारी जी वकील है ना। अच्छा अच्छा, गिरधारी जी रेगर, गिरधारी जी रेगर। उनको काशीराम साहब ने वो स्टेडियम है ना सेकेंडरी स्कूल वाला, उसमें टिकट दे कर गए थे। उसके बाद में इंद्र सिंह पुनिया ने। इंद्र सिंह जी बसपा से चुनाव लड़ा, फिर वो जीते? नहीं, वो चुनाव हार गए थे, 2003 में लड़ा था। उसके बाद बसपा से शायद वीरेंद्र न्यांगली, फिर मनोज न्यांगली हाँ चुनाव लड़ते आए। बिल्कुल। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, लोकसभा क्षेत्र से आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, किस उद्देश्य को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? हमारा उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी, मैं भी संगठन में काम करना चाहता था, अभी भी मेरी ये इच्छा थी कि वे संगठन में काम करें, 2028 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब की बार ये मामला हो गया कि हमारा जो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज का जो एक बहुत बड़ा तबका है, बीएसपी का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा तबका है, वो वंचित रह जाता अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो। अब समीकरण ऐसे बैठ गए कि एससी का कोई मजबूत उम्मीदवार हो तो वो चुनाव जीत सकता है। इसीलिए फिर पार्टी को मैंने मेरी बात रखी तो पार्टी ने उस बात को स्वीकार किया। अभी समीकरण बैठता है तो मजबूती से हम चुनाव मैदान में आ गए और 2028 में विधानसभा का लड़ेंगे, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को चुनाव लड़ रहे हो? आपके जो मुद्दे क्षेत्र के लोकसभा के जो अहम मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे तो हमारा ये है कि अगर जनता ने साथ दे दिया और लोकसभा में पहुंच गए तो क्षेत्र में मुद्दे यही है कि इस देश को कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। तो किसानों के लिए सबसे पहला काम हमारा एक ही टारगेट होगा, नहर वाला जो काम है, हर किसान के खेत में पानी पहुंचने का काम हो, ये पहला है। दूसरा हमारा टारगेट जो बेरोज़गार जो लोग हैं, बेरोज़गार युवा साथी हैं, वो बड़े रोड पर आए हुए हैं, सारे लोग बेरोज़गारी इतनी फैल गई जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। उस बेरोज़गारी को देख करके हमारा प्रयास रहेगा क्षेत्र में युवा साथियों को रोज़गार दिया जाए और किसानों को नहर का पानी का जो आपको मैंने बता ही दिया। बाकी जो शिक्षा है, हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जैसे आज तक कोई नेता है, जितने एमपी हो गए, एमएलए हो गए, कोई नेता आज तक आवाज़ नहीं उठाई है, ऐसे और क्या कोई आपने क्या कुछ सोच रखा है, कोई मुद्दे? बिल्कुल सोच रखा है मैंने। जैसे चूरू लोकसभा में आता है तारानगर, जिसमें रेल की व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं है, तो वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। सरदार सर के अंदर भी रेल की सुविधा नहीं है, ट्रेनों की कोई इतना ज़्यादा विस्तार नहीं है, वो भी हमारा टारगेट रहेगा। और भी बाकी रतनगढ़ वगैरह जो भी हैं जिनमें ट्रेनों की बहुत संख्या कम है, और तारानगर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तारानगर में तो आप जिस आपने बात करें, तारानगर में कोई अभी तक तो रेलवे स्टेशन ही नहीं बना। हाँ, नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया, काफ़ी सालों पुरानी। बिल्कुल हमारे हर चीज़, ये चीज़ तो हमारे पहले दिमाग में रहती है कि तारानगर में ये ट्रेन के मामले में बहुत दुखी है और हमारा सबसे पहला मुद्दा भी यही रहेगा, ट्रेन वाला मुद्दा रहेगा, ताकि लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं आए। ग्रामीणों को, जैसे किसानों की बीमा क्लेम की ओर बात करते हैं, बीमा क्लेम किसानों को टाइम पर नहीं मिल पाता है, किसान परेशान होते हैं, उन मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, आपकी गलत बात नहीं है। बीमों को लेकर के जो किसानों की जो समस्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था, किसानों की समस्या सबसे पहले हम सुनने का काम करेंगे। और बीमा जो कंपनी है, उस कंपनी को क्षेत्र में जब अगर हमारी बात बनती है तो पहला ये भी हमारा मुद्दा रहेगा कि बीमा कंपनी से हम पूरा का पूरा बीमा किसान को दिलाने का काम करेंगे।
उस बात को लोकसभा में उठाएंगे। जिस तरीके से अपन देखा पिछली सरकार के अंदर देखा पेपर लीक का प्रकरण है और काफ़ी प्रकरण ऊँचे थे। बहुत नवीन जी, बहुत प्रकरण है, बहुत प्रकरण है। अब आपको कितना बताऊं मैं, बहुत प्रकरण है। लेकिन हमारे से जितना होगा ना, वो गरीब किसान, कमज़ोर और कमेरे वर्ग के लिए होगा, उसके हितैषी हम।